नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुजी टेक्निकल क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताया था, और पीएन जंक्शन डायोड में डिफ्लेक्शन लेयर आपके किस तरीके से क्रिएट होती है उसके बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। और उसमें ही आपको जो पीएन जंक्शन डायोड की वाइसिंग प्रोसेस के बारे में बताया था कि वाइसिंग प्रोसेस किस तरीके से हमारी की जाती है। तो वाइसिंग प्रोसेस में आपको हमने फॉरवर्ड वाइस कंडीशन के बारे में बताया था कि फॉरवर्ड वाइस प्रोसेस कैसे होता है। उसमें आपको बैटरी सोर्स जो कनेक्ट करते हैं वो किस तरीके से उसका टर्मिनल हम जो है पीएन जंक्शन डायोड में टर्मिनल का कनेक्शन किया जाता है। और पीएन जंक्शन डायोड के बैटरी सोर्स के टर्मिनल को कनेक्ट करने के बाद जो जो डिफ्लेक्शन लेयर जो हमारी बनती है पीएन जंक्शन डायोड के डिफ्लेक्शन लेयर पर क्या इफेक्ट पड़ता है फॉरवर्ड वाइज में, रिवर्स वाइज में, ये हमने जो है आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस की कंडीशन और प्रोसेस के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में हमने आपको समझाया था। और आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस की प्रोसेस जो है किस तरीके से आप करेंगे, और इसमें जो है आपका जो बैटरी सोर्स टर्मिनल किस तरीके से इसमें कनेक्ट किया जाता है, और डिफ्लेक्शन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो में आज हम आपको इसमें बताएंगे। और वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज की, प्लीज इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और जो हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 82 के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पेपर में जो है आपका पी एन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बाय रिवर्स बाइस कंडीशन के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो आने वाले जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में उसमें भी आपका जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पूछा जाएगा। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप वीडियो में हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस की बात करते हैं। तो रिवर्स बाइस में हमारे दो लेयर से मिलकर बनता है पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप और एन टाइप। और पी टाइप में हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, हमारे एक्सेप्टर आयन जो कि नेगेटिव आयन है, वो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर आयन। और इसके साथ में हमारे होल्स प्रेजेंट रहते हैं। और एन टाइप में हमारा डोनर आयन होता है प्रेजेंट, जो कि पॉजिटिव आयंस होते हैं, और इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन हमारे पी टाइप और एन टाइप में प्रेजेंट है। अब हम इसमें प्रोसेस करते हैं बाइसिंग प्रोसेस। बाइसिंग प्रोसेस करने के लिए हम जो है एक बैटरी सोर्स यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी सोर्स हमने इसमें कनेक्ट करी। तो बैटरी सोर्स कनेक्ट करने के बाद जो बैटरी सोर्स के दो टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव टर्मिनल को हमने पी टाइप लेयर से कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने एन टाइप लेयर से कनेक्ट करा। अब पी टाइप लेयर में हमने जो है नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करा है, और पी टाइप लेयर में हमारे होल्स प्रेजेंट रहते हैं, और होल्स के साथ हमारे क्या प्रेजेंट रहता है, नेगेटिव आयंस। तो नेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं जिसको हमने क्या बोला था आपका एक्सेप्टर आयन। और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे एन टाइप लेयर में, जो कि हमारा पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। तो हमारा इसमें देखिएगा, जब ये नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप से कनेक्ट करने के बाद, और पी टाइप में हमारा एक्सेप्टर आयन और नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, तो हमारा नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव आयंस वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इसमें रिपल करना शुरू कर देंगे, रिपल प्रोसेस करेंगे, क्योंकि सेम कंडीशन का टर्मिनल हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो वो आपका अट्रैक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को, क्योंकि वो क्या करेगा, रिपल प्रोसेस यहाँ पे जनरेट करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से जब पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप में हमारा पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करने का प्रोसेस शुरू कर देगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या करेगा, आपका पॉजिटिव जो है वो आपका नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। बट यहाँ पे बात हो रही है हमारी रिवर्स बाइसिंग की। तो रिवर्स बाइसिंग में जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा नेगेटिव आयंस के साथ प्रेजेंट है, और नेगेटिव आयंस में हमारा होल्स प्रेजेंट है। तो नेगेटिव आयंस और नेगेटिव टर्मिनल जो है एक दूसरे को क्या करेगा, यहाँ पे रिपल करना शुरू कर देगा। तो रिपल करेगा। इसी तरीके से पॉजिटिव आयंस
और पॉजिटिव टर्मिनल वो भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल प्रोसेस यहाँ पे करनी शुरू कर देगा। तो अब देखिए इसमें क्या है आपका कि व्हेन पी रीजन इज कनेक्टेड टू एन टर्मिनल, ठीक है, जो हमारा पी रीजन है, मतलब पी रीजन, पी लेयर जो हमारी बनी हुई है जिसमें हमारे नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, वो किससे कनेक्ट है, हमारी नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। एन रीजन मतलब कि जो हमारे पॉजिटिव आयंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो हमारा किस है, पॉजिटिव टर्मिनल से ऑफ अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी हमने इसमें कनेक्ट कर रखी है। देन द डायोड इज सेट टू बाय रिवर्स बायस। तो हमारा डायोड किस कंडीशन पर वर्क करता है, एज रिवर्स बायस कंडीशन पर, ठीक है। ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज, अगर हमने इसमें जो हमारा पी टाइप और एन टाइप बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दी, बैटरी सोर्स कनेक्ट करने के बाद हमने इसका टर्मिनल को कनेक्ट भी कर दिया पी लेयर और एन लेयर से, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव अवे फ्रॉम दी जंक्शन। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करेगा, वो मूव करना शुरू कर देगा जंक्शन के अंदर, ठीक है। दी नंबर ऑफ इंक्रीज पॉजिटिव आयंस एंड एन रीजन एंड नेगेटिव आयंस इन द पी रीजन इंक्रीज, ठीक है। दिस इंक्रीज बेरियर डज नॉट अलाउ द मेजॉरिटी कैरियर क्रॉस द जंक्शन, सो मेजॉरिटी कैरियर करंट इज अ जीरो। मतलब की बात हमारी ये है कि अगर हमने इसमें बैटरी सोर्स कनेक्ट करा है, तो जो हमारा एन रीजन में पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और पी रीजन में नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है। तो जैसे हमने इसमें बैटरी सोर्स कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज सोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करेगा, वो हमारा मूवमेंट करना शुरू कर देगा, मूवमेंट करेगा एक दूसरे के साथ इस जंक्शन में, वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो जैसे मूवमेंट हमारा प्रोसेस यहाँ पे होगा, बैटरी सोर्स कनेक्ट करने के बाद जो है हमारे इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और जो हमारा करंट इसमें क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। बट यहाँ पे हमारा अब देख लेगा कि हमने एक यहाँ पे डिफ्लेक्शन लेयर यहाँ पे बना रखी है, और डिफ्लेक्शन लेयर हम के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पहले बता चुके हैं कि डिफ्लेक्शन लेयर किस तरीके से आपकी क्रिएट होती है और डिफ्लेक्शन लेयर बनने के बाद क्या प्रोसेस उसमें जनरेट होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा पी और एन जंक्शन में हमारी क्या बनेगी, डिफ्लेक्शन लेयर। डिफ्लेक्शन लेयर जो बनती है वो आपका हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर ही तैयार होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को रोक सके। तो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो प्रेजेंट हैं, उस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस पे यहाँ पे बैरियर को कनेक्ट हो गया। तो बैरियर कनेक्ट होने के बाद वो क्या करेगा, उसका जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को यहाँ पे क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। स्टॉप कर देगा मतलब कि जहां पर हमारा एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और पी रीजन में जो हमारा होल्स प्रेजेंट है, वो अपनी अपनी पोजिशन पे वहीं पे फिर से प्रेजेंट हो जाएंगे और उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट नहीं होगा तो देन उसके बाद रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी हमारा जीरो हो जाएगा, करंट भी हमारा जीरो फ्लो करेगा। तो करंट हमारा जीरो हो जाएगा इस कंडीशन पे जब हमारी डिफ्लेक्शन लेयर यहाँ पे बनकर तैयार होती है। तो डिफ्लेक्शन लेयर हमारी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस से मिलकर ही बनाई जाती है। अब बात करते हैं, हमने इसमें बाइसिंग प्रोसेस करा, तो बाइसिंग प्रोसेस जो हुआ हमारा नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव आयंस को वो रिपल प्रोसेस करना शुरू हुआ, और पॉजिटिव आयंस को पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रिपल प्रोसेस यहाँ पे करना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारा जब रिपल प्रोसेस करा, होल्स थे, होल्स भी हमारे जब रिपल हुआ तो वो क्या करा, उन्होंने फ्लो करना शुरू कर दिया, और ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे नेगेटिव आयंस पी रीजन पे और एन रीजन पे पॉजिटिव आयंस यहाँ पे हमारे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे एक बैरियर जनरेट है पहले से ही, डिफ्लेक्शन लेयर हमारी इसमें बनी हुई है, और डिफ्लेक्शन लेयर हमारी नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस से ही मिलकर तैयार की जाती है। अब यहाँ पर जब हमारा रिपल जो है प्रोसेस यहाँ पर हुआ, और ये एन रीजन में, और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव आयंस अपनी जगह को छोड़कर क्या करेगा, वो हमारा डिफ्लेक्शन लेयर के अंदर फिर से प्रोसेस करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से नेगेटिव आयंस भी हमारे डिफ्लेक्शन लेयर के अंदर जाना प्रोसेस करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन बुक में आपका नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस की जो संख्या है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी।
तो नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन जो है उनकी संख्या यहाँ पर डिफ्लेक्शन लेयर में बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिससे पहले कि सपोज यहाँ पे 5 हमारे पॉजिटिव आयंस थे, 5 हमारे नेगेटिव आयंस थे और एक संख्या बढ़ी तो 6 पॉजिटिव आयंस हो गए, 6 हमारे नेगेटिव आयंस हो गए। तो डिफ्लेक्शन लेयर पर फिर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। कैसे इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि जब नंबर ऑफ आपका डोनर और एक्सेप्टर आयंस की नंबर ऑफ काउंटिंग जब जैसे बढ़ेगी तो उसकी जो डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। अब इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपका पॉजिटिव आयंस क्या हुआ, मूव करा डिफ्लेक्शन लेयर में और नेगेटिव आयंस से कहा मूव हुआ आपके डिफ्लेक्शन लेयर में। तो आपका जो डिफ्लेक्शन लेयर की जो विड्थ थी वो आपकी धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जब इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे आपका डिफ्लेक्शन लेयर में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो फिल करना शुरू कर देंगे और फिल करने के बाद जो है वो लास्ट कंडीशन पर आपका ये लेयर आपकी बन जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसी क्रिएट होगी डिफ्लेक्शन लेयर की, वहां पर जो है डिफ्लेक्शन लेयर आपका ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ब्रेक होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में फिर से आपका रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस फिर से जनरेट होगा, बट उससे पहले जो आपकी डिफ्लेक्शन लेयर की ब्रेथ है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और इंक्रीज होते 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 वो ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगी कि आपका यहाँ से जो है नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन वो जो है डिफ्लेक्शन लेयर जैसे ब्रेक होगी तो वो आपका नंबर वो क्या हो जाएंगे, फ्री होने शुरू हो जाएंगे। जब फ्री हो जाएंगे तो उसमें जो अनबाइसिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जो उस कंडीशन पे हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा जो रिवर्स बाइस में जो जो करंट है वो हमारा फ्लो करना शुरू कर देता है। तो हमारा जो है रिवर्स बाइस में डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ पर जो है इफेक्ट पड़ता है और डिफ्लेक्शन लेयर की जो विड्थ है वो हमारी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो रिवर्स बाइसिंग प्रोसेस में हमने यहाँ पे बैटरी सोर्स कनेक्ट करने के बाद टर्मिनल कनेक्ट कर दिया पी रीजन और एन रीजन में और उसके साथ ही हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हमारा जनरेट हो गया। तो आज ही हमने आपको इस वीडियो में आपको जो है रिवर्स बाइसिंग प्रोसेस के बारे में बताया है कि पी एन जंक्शन में रिवर्स बाइस कंडीशन किस तरीके से क्रिएट होती है और रिवर्स बाइस प्रोसेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमने बैटरी सोर्स कनेक्ट करा और बैटरी सोर्स के कनेक्शन को जो है हमने पी लेयर और एन लेयर के टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्शन करके आपको बताया गया है। और इसके साथ ही हमारा जो है इसमें डिफ्लेक्शन लेयर की ब्रेथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में हमने आपको बताया है। और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मोस्टली कई बार एक ये क्वेश्चन पूछा गया है और जो आपका प्रैक्टिकली वाइवा में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी एन जंक्शन डायोड, अगर हमारा पी एन जंक्शन डायोड बना हुआ है और फॉरवर्ड वाइज में बताइए कि डिफ्लेक्शन लेयर की ब्रेथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा कई बार वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है कि पी एन जंक्शन डायोड है और फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में हमने उसको रख रखा है और उसमें हमने एक बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दिया और वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो बताइए डिफ्लेक्शन लेयर की ब्रेथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने इसको प्रीवियस वीडियो में पूरा डीप के साथ आपको इसमें वीडियो में बताया है कि डिफ्लेक्शन लेयर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है फॉरवर्ड वाइज में। तो आप प्रीवियस वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा और आपका कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम बता देते हैं कि फॉरवर्ड वाइज में आपका डिफ्लेक्शन लेयर की वृद्धि जो वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और रिवर्स वाइज की बात करते हैं तो रिवर्स वाइज में जो है आपका डिफ्लेक्शन लेयर पर क्या इफेक्ट पड़ता है और डिफ्लेक्शन लेयर की वृद्धि जो यहाँ पे इंक्रीज होती है क्योंकि यहाँ पे जो करंट जो है आपका रिवर्स वाइज की कंडीशन में यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। और जैसे हमारी जो डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ जो है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद एक कंडीशन ब्रेक डाउन कंडीशन कहलाती है। वो पॉइंट आपका ब्रेक डाउन पॉइंट कहलाता है जिस पॉइंट से हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और करंट फ्लो जब ही होगा जब हमारी डिफ्लेक्शन लेयर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी। जब ब्रेक होगी
तो रिवर्स बाइस में आपका करंट भी फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस कहलाता है पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइसिंग प्रोसेस। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि हमारे जो बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उन तक ये वीडियो पहुंच सके, और उनको जो पढ़ाई के से रिलेटेड जो भी आपको हेल्प मिल सके वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे साथ ही साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और इसके साथ ही जो आपके यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में वो भी हम आपको धीरे धीरे क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम आपको वीडियो में लेकर आएंगे, तो जिससे कि आपको पेपर के लिए काफी हेल्प मिल सके। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।